बच्चों, बीकॉम पार्ट 1 के कॉस्टिंग के पेपर में हम लोग बैच कॉस्टिंग देखेंगे आज। इससे पहले हमने जॉब कॉस्टिंग देखा। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका एक ही चैप्टर है जिसके अंतर्गत पहले हमने जॉब देखा है। जॉब के अंतर्गत बच्चों हमने देखा था उसके कुछ दो वीडियोस देखे उसके थ्योरी के, और इसके दो जो है हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो देखे। जॉब कॉस्टिंग का मतलब था कि जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्डर के लिए कॉस्टिंग निकाली थी। जैसे छोटे मोटे जो भी ऑर्डर्स होते हैं, चाहे 3 महीने का, 6 महीने का या 1 ईयर तक के जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि शादी के कार्ड हैं या आपने कोई पैम्फलेट्स बनवाई हैं, मतलब छोटे मोटे काम के लिए आपने जो है उसको ऑर्डर को कंप्लीट किया और उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट की, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया। आज हम देखने जा रहे हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में और जॉब कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बैच कॉस्टिंग में एक स्पेशल ऑर्डर तो होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि एक, जैसे हम ये कहते हैं जैसे दवाइयाँ बन रही है तो लॉट में जो दवाइयाँ बनती हैं सेम बैच जाता है, मतलब सेम तरह की क्वांटिटी है और उसके बैचेस बनते हैं ना, ए बैच, टू बी बैच, सी बैच, इस तरह के बैचेस बना करके उनको जो है दवाइयों का उस पर लिखा होता है बैच नंबर, है ना। तो ये जो है उनके लॉट का नंबर होता है एक तरह से, तो ये बैच नंबर उनको दिया जाता है। मतलब ये जो है जॉब कॉस्टिंग जो थी स्पेशल ऑर्डर के लिए थी, और बैच कॉस्टिंग आपकी जो है स्टॉक बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्टॉक। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो अपनी वस्तु है उसको बनाने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो इकोनॉमिक बैच लॉट बनाने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाएगा। आर्थिक आदेश मात्रा का भी इसमें हम यूज़ करेंगे, जबकि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं उनमें, और लेकिन वस्तु समान होती है। आपके पास में बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए और उनमें वस्तु एक ही प्रकार की है, तो हम उनको जो है ऑर्डर्स को क्या करते हैं, बैचेस में बनाते हैं, है ना। प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी आपके पास में पहले से ही इस टाइप के प्रोडक्ट की, और उस क्वांटिटी को देखते हुए आप जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों, वही टोटल कॉस्ट, बैच कॉस्टिंग की टोटल कॉस्ट निकालेंगे आप, और उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उसका डिवाइड करेंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फॉर दिस पर्पज बैच कॉस्ट शीट आप प्रिपेयर करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ बैच कॉस्ट शीट इज सिमिलर टू दैट ऑफ जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट की तरह से ही होगी ये, लेकिन स्पेशल उद्योग हैं जिनमें इसका यूज़ किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का, बिस्किट का बिजनेस है, गारमेंट्स का है, दवाइयों का है, स्पेयर पार्ट्स का है, तो उनमें जो है फार्मास्यूटिकल में इसको बैच कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसकी प्रॉब्लम देखेंगे आप तो आपको क्लियर होगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। जॉब में बैच नंबर आपको दिया है क्वेश्चन में M120, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। M120 एक बैच नंबर है जिसमें कि निम्न खर्चे हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल लग गया 10,000, और डिपार्टमेंट 2 हैं, ए और बी, है ना। तो ए डिपार्टमेंट 800 रुपये का लेबर, 800 घंटे जो है काम होता है उसमें, और एट द रेट ऑफ 5 रुपये पर आवर के हिसाब से काम हो रहा है। और बी जो है उसमें 1400 घंटे लेबर आवर्स काम हो रहा है एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर्स बेसिस, है ना। फैक्ट्री कारखाना परियोजना है वो किस आधार पर लिए जाते हैं, श्रमिक घंटों के आधार पर होते हैं, और उनकी जो रेट है वो 7 रुपीज़ पर आवर ए पे है, और 4 रुपये जो है वो बी डिपार्टमेंट पे है। फर्म यूजेज ए कॉस्ट प्लस सिस्टम फॉर सेलिंग प्राइस एंड एक्सपेक्ट्स ए 25% ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। Administrative overheads are absorbed at 10% of selling price, assuming that M120 units were produced in, जो है बैच नंबर M120 में ये यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। अपने को कैलकुलेशन द सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए आप इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हम इसकी कॉस्ट शीट बना रहे हैं, और इसके अंतर्गत जो है हमने देखा है कि मटेरियल अपना जो है कितना लग रहा है। मटेरियल अपना लग रहा है यहाँ पे आपका 10,000 का मटेरियल, बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। मटेरियल में फिर जो है लेबर आपका जो है वो डिपार्टमेंट ए का लेबर कितना होगा आपके दिए गए हैं इसमें कि 800 लेबर आवर है, उसमें 1400 लेबर आवर है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया 800 को 5 से, 1400 को 6 से, तो ये तो आपका लेबर भी एक्चुअल हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड आपके प्रोपोर्शनेट होंगे डिपार्टमेंट ए और बी पे आपके एक्चुअल आवर्स के हिसाब से, जितने घंटे इन पे काम हुआ है, और एक्चुअल जो है इनकी जो है लेबर आवर बेसिस पे जितने चार्जेस जो है लगे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के 7 रुपये, और ए डिपार्टमेंट और बी पे 4 रुपये। 7 और 4 के हिसाब से जो आप इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। डिपार्टमेंट ए पे वही 800 और 1400 घंटे तो फिक्स हो ही गए इसके बैच नंबर के, तो 800 को 7 से गुणा किया आपने, और बी में जो है 1400 को 4 से किया, तो आपकी ये जो है कॉस्टिंग आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट आपकी बनती है 33,600 रुपये, ये आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। अब आगे आपको समझना होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि आगे कह रहा है आपसे कि कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस आपको करना है, और सेलिंग प्राइस पर ही खर्चे दिए इसने। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट मीन सेलिंग प्राइस का 10% तो वो भी है, और वो ऐड होंगे। और इसी तरह से उसने 25% उसने ग्रॉस प्रॉफिट भी लिया है, ठीक है। तो अब ये कैसे कैसे किया जाए, तो इसको हम नीचे इस प्रकार से देख रहे हैं कि अपने को क्या करना होगा कि
अपने को जो 33,600 दी फैक्ट्री कॉस्ट दी है, फैक्ट्री कॉस्ट इसका मतलब हो गई 75 के बराबर, ठीक है। तो 75 के बराबर हो गई, तो 33,600 अपन 75 इंटू 100 करते हैं तो आता है 44,800। दैट इज आपकी ये हो गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपने कैलकुलेट कर ली। अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के बाद इसमें से फैक्ट्री कॉस्ट माइनस करें, उसके 10% फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, है ना। 44,800 जो आपकी जो है ये है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस आपकी जो है फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें से माइनस की आपने 44,800 में से, तो बाकी बचते हैं 11,200। 11,200 में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा और प्रॉफिट भी शामिल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने होंगे आपके, वो होंगे आपके 10% किसके, सेलिंग प्राइस के, 4,480। 44,800 का जो है 10% आपने निकाला तो ये आ गया 4,480। इसको आपने माइनस किया 11,200 में से, तो ये आ गया 6,720 आ गया आपका प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को इसको जो है बैच कॉस्टिंग अपन ने कैलकुलेट कर ली। तो इस बैच में इतनी टोटल सेलिंग प्राइस रहेगी। तो अब हम अगले वाले लेक्चर में देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। प्रोडक्शन इज यूजुअली डन इन बैचेस। बैचेस में बनाया आपने, ईच बैच कैन हैव एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें कितनी भी संख्या की जो चीज़ें बन सकती है, लेकिन सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं। दवाइयाँ बनी, दवाइयों के लॉट्स बन गए तो लॉट नंबर चाहिए, बैच नंबर चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ कभी पुरानी को यूज़ कर ले तो इसलिए जो है उनका बैच नंबर भी जो है बच्चों बनाना जरूरी होता है। तो ऑप्टिमम क्वांटिटी फॉर ए बैच इज दैट क्वांटिटी फॉर विच द सेटिंग अप एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। आपको क्या करना होगा, ऐसे ही आपको जो है ऑर्डर लेना है और इस तरह प्रकार से जो है प्रोडक्शन करना है जिस पर आपकी सेटिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है कम से कम हो। ये आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इससे पहले भी बताया गया है और वापस से हम इसको यहाँ पे रिपीट करेंगे अगले वाले लेक्चर में। सच एन ऑप्टिमम क्वांटिटी इज नॉन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पर सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट जो होती है कम से कम होगी, ठीक है। ऐसी इकोनॉमिक लॉट साइज आपको निकालनी होगी जिसमें कि अपने को प्रोडक्शन करने पर कम से कम खर्चे लगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉट साइज इज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज वेयर बैच कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड, ठीक है। जहाँ पर बैच कॉस्ट अप्लाई करते हैं वहाँ पर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी जो है कैलकुलेट करनी चाहिए। ये तो इस तरह से जो है हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को देखना होगा। और स्पेशल जो बैच है उसमें उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका जो है यहाँ पर इस तरह से फॉलो किया जाएगा। बैच कॉस्ट शीट बनाई जाएगी और बैच कॉस्ट शीट बना करके उसमें जो है स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए बिजनेस है, बिस्किट्स हैं, गारमेंट्स हैं, स्पेयर्स हैं, इनके लिए फार्मास्यूटिकल, इनके लिए जो है इसको यूज़ किया जाएगा। धन्यवाद।